आज की कथा का नाम योगिनी एकादशी है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार एक समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में ये सार भूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का जरा पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार ही घर में रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर आए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। वह बोले, ओ पापी, तूने भगवान की अवहेलना की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कूड़ी होगा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे पृथ्वी पर गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देख निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किस शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ? संतों का चित्त स्वभावते ही परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर से कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्णतः सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही पुण्य फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलते हैं एक और कथा के साथ। तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार।